हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी को बीएससी के बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आपको बीएचयू से बीएससी करना है तो आपका सिलेबस क्या होगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या आ सकता है। तो एक एक करके हम सभी कुछ डील करेंगे कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हो तो आपका क्या सिलेबस होगा। क्योंकि इतना तो क्लियर है कि बीएससी का एंट्रेंस जो है वो सीयूईटी के थ्रू हो रहा है और सीयूईटी में जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा दिया हुआ था। तो सभी को कन्फ्यूजन है कि हमें कौन सा सिलेबस लेना है ताकि हम बीएचयू में एडमिशन ले पाएँ। तो चलो आप देखते हैं कि कौन सा सिलेबस हो सकता है हमारा। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको सीयूईटी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे भी जाके देखोगे तो ये आपको वहाँ पे मिल जाएगा और इसे आप पढ़ के समझ सकते हो। चलो अब हम देखते हैं क्या है। बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप में अगर हमें एडमिशन लेना है तो इसके लिए हमें सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें हमें सिर्फ सेक्शन 2 चूज करना है और कुछ भी हमें नहीं लेना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सेक्शन 2 लेना है। अभी तक बहुत ज़्यादा था कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 कौन कौन सा लेना है, तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं चूज करना है। सिर्फ हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेना है अगर हम बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और जो लोग बायो वाले हैं, जो बीएससी ग्रुप मतलब बीएससी बायो ग्रुप से करना चाहते हैं, उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, और किसी चीज़ का पेपर उन्हें नहीं देना है। तो आप जैसे पहले तैयारी करते आ रहे थे बिल्कुल वैसे ही अभी भी तैयारी करते रहो, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, सिलेबस को कम जरूर कर दिया गया है, क्योंकि पहले जो टेस्ट होता था उसमें 11th और 12th दोनों का मिला के आता था, लेकिन अभी जो होगा उसमें सिर्फ 12th का सिलेबस आएगा। एक एक करके हम सारे सिलेबस भी देखते चलेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग पुराने हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का और बायोलॉजी का। एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। यहाँ पे आ जाओ, ये है मैथ्स का सिलेबस, जो क्लास 12th का सिलेबस है वही है। यहाँ पे देखो, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कॉन्टेन 2 सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। मैथ में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स होगा, जो सभी के लिए कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 2 होगा जिसमें B1 और B2 है, ठीक है। सेक्शन बी में B1 और B2 है। B1 में 35 क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें से 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और सेक्शन 2 में 35 क्वेश्चन होंगे प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स, आउट ऑफ 25 क्वेश्चन हमें करने हैं। तो टोटल क्वेश्चन देख लो कितना हो गया, 25 और 25 50 और फिर इधर 15, तो 50 और 10 60 और 5 65 क्वेश्चन टोटल करने हैं। किस चीज़ के, हमें मैथमेटिक्स में टोटल 65 क्वेश्चन करने हैं। देखा जाए तो 75 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। और उस 70 नहीं 85 क्वेश्चन है, और 85 क्वेश्चन में से हमें सिर्फ 65 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ध्यान रखना है ये। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का कि 15 क्वेश्चन कंपलसरी हैं सेक्शन ए का, सभी को करना है। लेकिन सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चन में से सिर्फ 25 क्वेश्चन करना है। वो कोई भी क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा 25 क्वेश्चन चूज करके उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। 25 से ज़्यादा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा करने पे आपका मार्क्स नहीं मिलेगा, प्लस आपके एग्ज़ाम में टाइम बहुत सारे चले जाएंगे। सेक्शन B2 में 35 क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी सिर्फ 25 क्वेश्चन आपको चूज करके और उसको करना है। देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आप कर पाते हो ईजिली, उनको करो 25 क्वेश्चन, और इससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन ए में क्या क्या सिलेबस होगा मैथ्स का। तो यहाँ पे अलजेब्रा है, मैट्रिक्स एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, सिस्टमेटिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, कैलकुलस है, ठीक है। कैलकुलस में जितनी भी चीज़ें हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव,
डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके बाद आ जाओ। इसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी होगा, प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम इन 2 वेरिएबल्स, ये जो भी हैं ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ये हो गया सेक्शन ए का सिलेबस। ध्यान रखना इन सभी से सेक्शन ए में आएगा, जो 15 क्वेश्चन हमें करने हैं वो उसका सिलेबस ये है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं सेक्शन B1 में क्या क्या होगा। तो इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस है, ठीक है, और इसके बाद यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, और यूनिट 2 में है अलजेब्रा जिसमें वही मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स होंगे। इसके बाद कैलकुलस है, सेम चीज़ें हैं इसमें भी। इंटीग्रल्स है, और इंटीग्रल्स के बाद एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पहले देखा है वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। क्या है? वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। अब आ जाओ सेक्शन B2 में। ठीक है, इसमें है अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें क्या क्या है? अर्थमेटिक है, मॉडुलो है, ठीक है, एलिगेशन एंड मिक्सचर है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे, बोट्स एंड स्ट्रीम्स हैं, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स है, रेसेस एंड गेम्स से भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है, पार्टनरशिप से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी से क्वेश्चन होंगे, अलजेब्रा में कुछ चीज़ें हैं वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे ही, कैलकुलस भी रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इसके अलावा देख रहे हो वेरिएंस है। अब इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, इससे भी थोड़ा सा क्वेश्चन रहेगा। इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा में पॉपुलेशन एंड सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिकल इंटरफेरेंस, इंडेक्स नंबर एंड टाइम बेस्ड डाटा, इसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आप ध्यान से इसको देखते चलो। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे, प्लस कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई। ईएमआई का कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेट ईएमआई यूजिंग वेरियस मेथड्स, लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है। लीनियर मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन क्या होता है, इंटरप्रीट कॉस्ट क्या होगा, रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें। लीनियर प्रोग्रामिंग से कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो ये था टोटल सिलेबस मैथमेटिक्स का। एक एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, और ये भी आपको एनटीए की वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करो या प्रिंट आउट करा के अपने पास रख लो। बस इतना ही सिलेबस आपको पढ़ना है मैथमेटिक्स के लिए। चलो, तो मैथमेटिक्स की बात हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि मैथ्स ग्रुप वालों को 3 चीज़ों का एग्जाम लेना है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखोगे तो क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, जैसे मैथ्स में था सेक्शन ए, सेक्शन बी, उस तरह से यहाँ पे नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं इसका सिलेबस। तो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में तो सारी चीज़ें पढ़नी ही पढ़नी है। इसके बाद सॉल्यूशन है, जो कि 12th का कंप्लीट सिलेबस है, स्टार्ट ही होता है यहीं से। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि मेटलर्जी, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट के बाद देखोगे तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। यहाँ तक ये फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाता है। आप सभी को पता है केमिस्ट्री में हमें 2 बुक पढ़ने होते हैं 12th में, तो ये फर्स्ट बुक में इतनी सारी चैप्टर थी, टोटल यूनिट 9। अब इसके बाद हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेंस, ये सेकेंड बुक में आ जाएगा, ऑर्गेनिक का पार्ट। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड इथर्स, ये सेकेंड चैप्टर हो गया। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद देखोगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स यानी कि एमीन्स एंड डाइजोनियम साल्ट्स वगैरह। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, और बायोमॉलिक्यूल्स के बाद है पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये सेकेंड बुक का सिलेबस हो गया। अब अगर बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें बात की गई है एनसीईआरटी से, मतलब सबसे ज़्यादा फोकस हमें एनसीईआरटी पे करना है। अगर आप हमारे बीएससी के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहाँ पे हमने बायोमॉलिक्यूल्स के एनसीईआरटी में 2-3 क्लास ली है। यहाँ पे ग्लूकोज और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमने पढ़ाई की है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होगा और बाकी सारी चीज़ें।
एल्डोज कीटोज क्या होता है, मोनोसेक्राइड क्या होगा, पॉलीसेक्राइड वगैरह जो सारी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद इसमें प्रोटीन्स की बात की गई है। अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे प्रोटीन्स और एंजाइम्स बस इतना ही है सिलेबस में, लेकिन हमें सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम एक एक करके जो जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। क्लासेस आपको किस समय चाहिए, टाइमिंग जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम लेकर आएंगे सारी चीज़ें। केमिस्ट्री और बायो फिलहाल हम पढ़ेंगे, इसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ें भी आपकी स्टार्ट की जाएंगी जल्द से जल्द। चलो ये तो हो गया केमिस्ट्री का सिलेबस। अब देख लेते हैं फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो फिजिक्स में भी टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन करने हैं। इसमें भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, पहला इलेक्ट्रोस्टेट। इलेक्ट्रोस्टेट में सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, या गॉस थ्योरम क्या है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टेट, करंट। उसके बाद करंट में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म, ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई समझ लो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई और अल्टरनेटिंग करंट, एसी के बारे में भी पढ़ना है। ये ईएमआई और एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी पढ़ना है। फिर ऑप्टिक्स आ गया, ऑप्टिक्स में दोनों चीज़ें हो जाएंगी, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसके बाद एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि मॉडर्न। तो क्या क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टेट, करंट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न। यही 4 चैप्टर हमें पढ़ना है फिजिक्स में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे और पढ़ते हुए भी चलेंगे कि क्या क्या है। अब देखो, इसका एक चीज़ तो क्लियर हो चुका है कि प्रीवियस जैसे एग्ज़ाम होते आ रहे थे वैसे ही अभी भी एग्ज़ाम होगा बीएचयू के लिए। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आ जाए, क्योंकि ऐसा हुआ है बीएचयू के इंटरेस्ट में कि रिपीटेड क्वेश्चन आए हैं। तो अभी क्योंकि सीयूईटी लेगा, एनटीए लेगा इस एग्ज़ाम को, तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस को उठा के डाल दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए बीएचयू का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पे हमने कुछ पेपर्स प्रोवाइड भी किए हैं, वहाँ पे सॉल्यूशन आप देखोगे तो मिल जाएगा। इसके साथ ही किस ईयर का आपको सॉल्यूशन चाहिए ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उनकी वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आई होप मैथ्स वालों का क्लियर हो गया है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब देखते हैं बायो का सिलेबस। बायो में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो बायो में भी 12th का ही सिलेबस है, इसमें भी सेम चीज़ है। 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन हमें करना है। अब देख लो बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो पहला तो हो गया रिप्रोडक्शन, जो पहला ही चैप्टर है। रिप्रोडक्शन में 4 यूनिट हैं, कौन कौन से, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये चारों ही चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आ जाओ जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स तो हमेशा से ही सभी एग्जाम्स का फेवरेट रहा है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं, एक्चुअली ये एक एक करके सारा यहाँ पे दिया हुआ है। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, मेंडेलियन डिजॉर्डर्स क्या होते हैं, या क्रोमोजोम एंड जीन क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, उन तीनों चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 3 की बात करोगे तो बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें 2 चैप्टर हैं और वो दोनों चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये आप जानते ही हो, इसमें इन्वायरमेंटल इशूज हैं, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन है, इकोसिस्टम है, ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट है। तो ये हमें बस इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा हमें 11th का कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो जो भी बच्चे परेशान थे कि 12th के साथ हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि सीबीएसई वालों का अभी तक 12th का पेपर नहीं हुआ है, तो उनका बहुत ज़्यादा सवाल था कि क्या हम 12th के साथ साथ
BHU के लिए तैयारी कर सकते हैं या किसी भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आपके लिए अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है एंट्रेंस देना, क्योंकि आपको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ही एग्ज़ाम देना है, और उसमें भी सिर्फ 12th का सिलेबस जो आप ऑलरेडी 12th के एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे। आई होप कि अब सिलेबस और बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि BHU में किस तरह से एंट्रेंस होगा और आप कैसे क्वालिफाई करोगे। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू फॉर कमिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।